नमस्कार और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। जरा सोचिए, हवा में 100 फीट ऊपर पूरे 30 दिनों तक चलने वाला एक बेहद खतरनाक सर्वाइवल चैलेंज। आज हम इसी चैलेंज का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जब इंसान को बर्दाश्त की आखिरी हद तक धकेल दिया जाए तो उसका दिमाग आखिर कैसे रिएक्ट करता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दो बिल्कुल अजनबी लोग घटते हुए संसाधनों और लगातार बढ़ते तनाव के बीच हवा में 100 फीट ऊपर एक पूरा महीना बिना एक दूसरे के दुश्मन बने गुजार सकते हैं? चलिए जानते हैं। और इस पूरे खेल की जान है ये नंबर, $2.5 लाख का ये विशाल इनाम। हवा में लटके उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर लिया गया हर एक फैसला, हर एक चाल और हर एक इमोशन इसी भारी भरकम रकम के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब दाव सच में बहुत ऊंचे हैं। अब जरा इन दोनों प्रतियोगियों पर नजर डालिए। इनका बैकग्राउंड ही इस प्रयोग को और भी मजेदार बनाता है। एक तरफ हैं एलिसन, जो कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी हैं और कड़ी मेहनत करने की आदी हैं, और दूसरी तरफ हैं एंगस, जो एक रियलिटी डेटिंग शो के स्टार रह चुके हैं। बिल्कुल दो अलग दुनिया के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर। गेम शुरू होते ही एक ऐसा नियम सामने आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। नियम यह था कि अगर कोई एक साथी हार मानकर चला जाता है तो बचे हुए इंसान को पूरे $2.5 लाख मिलेंगे। पैसे बटेंगे नहीं। इस एक बात ने पहले ही दिन से दोनों के बीच शक और अविश्वास का ऐसा बीज बो दिया जो आगे जाकर बहुत भारी पड़ने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ने लगती हैं। दबाव और टूटने का ये बिंदु समझना बहुत जरूरी है। आप यहां साफ देख सकते हैं कि कैसे एंगस की गलतियों का पहाड़ खड़ा होता चला गया। पहले वो निशाना चूकते हैं और फिर पहरेदारी के दौरान सो जाते हैं। इसका नतीजा, न सिर्फ नए टेंट और खाने की सप्लाई हाथ से निकल गई, बल्कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो रह रहे थे उसका आधा हिस्सा भी हमेशा के लिए गायब हो गया। सच में ये बहुत बड़ा नुकसान था। इस भयंकर मानसिक दबाव को एंगस के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उनका कहना था कि उन्हें सोने पर बुरे सपने देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बुरे सपने को जी रहे हैं। जब हकीकत ही इतनी खौफनाक हो जाए तो दिमागी संतुलन बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस तनाव को एकदम चरम पर पहुंचाने के लिए लाया गया 100 ब्लेड ट्रैप, यानी आरी वाला जाल। 24 घंटे में कभी भी नीचे गिरने वाली इस आरी ने उन्हें बिना थके लगातार चौकन्ना रहने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, इसी थकावट और नींद की कमी ने एंगस का फोकस पूरी तरह से कैसे तोड़ दिया होगा। और यहीं से शुरू होता है एंगस का पतन। तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए एंगस हवा में लटकते एक बहुत ही पतले बैलेंस बीम पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थकावट की वजह से उनके पैर बेतहाशा कांपने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। इस डरावने अनुभव के बाद उनका सब्र जवाब दे जाता है और आखिरकार वो अपनी मर्जी से इस चैलेंज को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। अब गेम पूरी तरह से पलट चुका था। एलिसन बिल्कुल अकेली रह गई थी और खतरे अभी टले नहीं थे। प्लेटफॉर्म आधा हो चुका था, बात करने के लिए कोई इंसान नहीं था। ऐसे में बोरियत किस हद तक जा सकती है? अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए एलिसन वहां मौजूद बेजान चीजों और डिब्बों से अजीबोगरीब बातें करने लगी। सुनने में ये अजीब लगे, लेकिन उस अनंत खालीपन में खुद को पागल होने से बचाने का यही एक तरीका था। और ये सफर दिन ब दिन और भी थकाऊ होता चला गया। 20वें दिन से लेकर 29वें दिन तक का सफर तो और भी डरावना था। गुब्बारों को तीखे कांटों से बचाने का लगातार खतरा और धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ वो छोटा सा प्लेटफॉर्म, इन सबने मिलकर दिमाग पर जो दबाव डाला उसकी तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। एलिसन खुद कहती हैं कि ये कोई आम चैलेंज नहीं था। ये एक 24/7 चलने वाला ऐसा खेल था जहां हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। जब आपको पता हो कि आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तो अच्छों का दिमाग थक जाता है। आखिरी दिनों में यही मानसिक तनाव उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। पर ठहरिए, इस भारी तनाव के बीच एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है। अचानक से हवा में 100 फीट ऊपर एक चलता फिरता स्टारबक्स कॉफी शॉप उनके सामने आ जाता है, वो भी एक बरिस्ता के साथ। और सबसे बड़ी बात, इसमें $50,000 का गिफ्ट कार्ड छुपा था। इस एक सरप्राइज ने एलिसन के गिरते हुए मनोबल को वापस आसमान पर पहुंचा दिया। अब हम पहुंचते हैं इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, जो असल में सर्वाइवल से ज्यादा इंसान के अपने अहंकार की परीक्षा थी। गेम के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक दुविधा सामने आती है।
क्या आप जीते हुए $2.5 लाख लेकर शांति से घर जाएंगे, या फिर एक खतरनाक टास्क करके उन पैसों को दुगना यानी $500,000 करने का रिस्क लेंगे, जहां हारने पर सब कुछ छिन सकता है। यहीं पर इंसान के अहंकार और तर्क के बीच असली जंग होती है। एक तरफ ईगो कहता है कि अरे 30 फुट का बैलेंस बीम पार करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन दूसरी तरफ लॉजिक कहता है कि भाई जो $2.5 लाख पक्के हो चुके हैं उन्हें लो और सुरक्षित घर लौटो। एलिसन की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। वो कहती हैं कि उन्हें नफरत है कि उनका ईगो उन्हें ये सब करने के लिए उकसा रहा है। जब सामने जिंदगी बदल देने वाला पैसा रखा हो तो ये अति आत्मविश्वास का लालच बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ लॉजिक की ही जीत हुई। एलिसन ने उस खतरनाक डबल और नथिंग ऑफर को साफ मना कर दिया और अपने जीते हुए $2.5 लाख सुरक्षित कर लिए। और इसी सही फैसले के साथ ये शानदार सर्वाइवल चैलेंज आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। अब सुनिए सबसे मजेदार बात। पैसे सुरक्षित होने के बाद एलिसन ने बिना किसी दबाव के सिर्फ मजे के लिए उस बैलेंस बीम को पार करने की कोशिश की, और पलक झपकते ही वो वहां से नीचे गिर गईं। सोचिए अगर उन्होंने रिस्क लिया होता तो क्या होता। एलिसन बिल्कुल सही कहती हैं कि ये हम सब के लिए एक इशारा है कि अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि अति आत्मविश्वास अक्सर इंसान के पास मौजूद हर चीज को पल भर में छीन लेने का सबसे तेज रास्ता होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। एक ऐसा गेम जो इंसान के दिमाग को तोड़ने के लिए ही बनाया गया हो, उसमें क्या खराब मौसम और भूख से लड़ना ज्यादा आसान है बजाय खुद के अहंकार को हराने के? जब हमें हमारी आखिरी हद तक ढकेल दिया जाए तो हमारी सबसे बड़ी बाधा आखिर क्या होती है? जरा सोचिएगा।